नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 6 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो इससे पहले वाली जो वीडियो उसको ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि पहले भी जो एग्जामों में पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं उनकी एग्ज़ाम में दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हो तो साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाइएगा, कि अगर उससे नहीं दबाएंगे तो आपको जो हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो उस पर जो घंटे वाला आइकॉन है उस पर जो ऑल जो आता है तो उसको जो है आप दबाइएगा, तो इससे जो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रावारोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम, पंक्ति किस कवि के द्वारा ये कही गई है? तो इसमें कवि कौन है? यहाँ से आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 2, महर्षि जो भवभूति उनके द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित, वहाँ से ये ली गई है। और ये जो उत्तरामचरित जो है काव्य विधा में ये नाटक है और 7 इसमें अंक हैं। नायक और नायिका इसमें राम और सीता हैं। आधार ग्रंथ रामायण है। रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेगा। और गरबा नाटक एवं चित्रविधि की योजना इसमें दिखाई गई है और विदुषा का भाव है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि जैसे यहाँ पर ये दे दिए गए हैं उत्तरामचरित दे दिया जाएगा या यहाँ पर 4 ऑप्शन में कोई और दे दिए जाएंगे, और मैं पूछ लिया जाएगा कि इनमें से एक में विदुषा का भाव है तो ये नाटक कौन सा है। तो उसमें जो अगर उत्तरामचरित दिया गया होगा तो आपने इसको जो है टिक करना है। और एग्ज़ाम में कई बार जो है पात्र पूछ ले जाते हैं, और पात्र कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आपको जो है सुना हुआ होता है लेकिन आपके जो है ध्यान नहीं आता है। तो इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र। ये जो अष्टावक्र जो आया है ये पहले भी एग्जामों में पूछा गया है। अष्टावक्र वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, और एक आया है दुर्मुख और शंभुक अष्टावक्र। ये 3 पहले भी एग्जामों में आए हुए हैं। कौशल्या, अरुंधति। तो ये इसके कुछ पात्र हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं, जैसे वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुष्मादपि गुणा पूजास्थानम गुणीषु न लिंगम न चवे है तीर्थोदकम च वहनी च न अन्यतः शुद्धिम अहर्त, और सत्ताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्यन भवति, और अपि ग्रावारोदिति अपि दलति वज्रस्य हरिदम। पत्थर जैसा हृदय भी जो पिंगल गया था, और वज्र जैसे कठोर हृदय भी पिंगल गया था। तो इस प्रकार के जो बातें हैं ये उत्तरामचरित में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर नागानंद नाटक। तो ये जो नागानंद जो नाटक आया है इसके नायक जो आप पूछे गए हैं कि इसके नायक इनमें से कौन हैं। तो नागानंद जो यहाँ पर नाटक आया है ये जिमुतवाहन के द्वारा है, तो इसके नायक जो है जिमुतवाहन है। नेक्स्ट आएगा वेणी संहार। और ये जो वेणी संहार जो यहाँ पर आया है इस नाटक के रचयिता, तो वेणी संहार जो नाटक है इसके रहेंगे भट्ट नारायण। और काव्य विधा में ये जो है नाटक है, अंक रहेंगे 6। भीम द्रौपदी इसमें नायक नायिका है, और आधार ग्रंथ रहेगा इसका महाभारत। ओज गुण और गौड़ी शैली इसमें रहेगी। इसके भी कुछ पात्र हैं, जैसे भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी, भानुमति। और इसका जो यहाँ पर ये नाटक का जो नाम आया है, जैसे वेणी संहार, वेणी होती है चोटी। तो नाटक का जो उद्देश्य है यहाँ पर ये द्रौपदी की जो वेणी जो थी उसका संहार करना है, तो उसमें जो प्रतिज्ञा की गई थी। तो ये आपने याद रखना है, महर्षि भट्ट नारायण जैन के द्वारा ये रचित है। और समय रहेगा इनका 8वीं शताब्दी, 8वीं सदी जाए समय इनका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रामीण। तो ये जो ग्रामीण जो शब्द आया है
इसमें यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1। तो ये जो ख जो प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया गया है। ग्राम जो यहाँ पर शब्द हो जाएगा और प्रत्यय इसमें ख को जो है उसके बाद जो अन्य जो प्रक्रिया होती है उसके बाद जाइए ईण और न होना है, तो उसके बाद जो यहाँ पर ये ग्रामीण जो रूप है ये बनता है। नेक्स्ट आएगा कस्मिंचित पद का संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा है? इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 ये कस्मिन प्लस चित। नेक्स्ट है सत शास्त्री संहिता। तो सत शास्त्री संहिता 1,00,000 श्लोक। तो 1,00,000 श्लोक वाला जो ग्रंथ है ये इनमें से कौन सा माना गया है? तो सत शास्त्री संहिता के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? ये जो महाभारत जो है इसे यहाँ पर सत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। और ये जो महाभारत जो आई है इसमें इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं और लगभग 100 के प्लस उसमें जो है वीडियो में क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में लगभग जो है क्वेश्चन महाभारत से जरूर पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने ये जो महाभारत वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और महाभारत जो इसमें 18 पर्व हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितने पर्व है या किस में है, तो 18 इसमें पर्व है। और कर्म वाइज भी एक एग्ज़ाम में जा देखने को मिली थी कि जैसे 18 पर्व हैं तो उसमें ये पूछ लिया गया था कि तीसरे नंबर पे कौन सा है या जो चौथा नंबर जा उसमें कौन से है, तो ये भी आपने इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट आएगा जातक माला। तो यहाँ पर जो जातक माला है आई है इसके रचयिता पूछा गया है कि इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो ये जो आर्यसूर जो है यहाँ पर इसके रचयिता माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि। तो ये जो पतंजलि शब्द आया है एक जो है ये जो महर्षि भी है पतंजलि और यहाँ पर शब्द रूप पूछ लिया गया है कि पतंजलि में शब्द रूप कौन सा है, संधि कौन सी हुई है? तो यहाँ से आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 1। पतंजलि में पररूप संधि हुई है। और कई बार एग्जाम में जो यहाँ पर इसका जो सूत्र है सूत्र आ जाता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है, पररूप करने वाला सूत्र। तो एंगे पररूपम में एक सूत्र है उससे यहाँ पर इसमें पररूप होता है, एंगी पररूपम से पररूप। और महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम हुआ था एक जो है शायद एस्टेट और यूजीसी नेट उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि पतंजलि में जो है यहाँ पर संधि कौन सी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखना है अपने इसमें पररूप जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते नानिरितम। तो ये जो यहाँ पर जो शब्द जो आया है सत्यमेव जयते वचन है ये, तो किस ग्रंथ से ये यहाँ पर लिए गए हैं? तो ये ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो मुंडक जो उपनिषद है वहाँ से ये लिया गया है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर ये मुंडक उपनिषद आया है ये कौन से वेद से लिया गया है? तो मुंडक और मांडुक्य ये आए हैं अथर्ववेद में। मांडुक्य और अथर्ववेद में कौन कौन से है इसके अलावा? जैसे प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो ये अथर्ववेद से है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है ब्राह्मण का कि ये जो गोपथ ब्राह्मण है ये कौन से वेद से है? तो गोपथ ब्राह्मण अकेला ब्राह्मण है और ये अथर्ववेद से है। अथर्ववेद में अगर हम शाखाओं की बात करें तो
पिपलाद शाखा, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चरणवेद। तो ये 9 शाखाएं इसमें आती हैं और इस समय केवल जो है ये पिपलाद और शौनक शाखा ही उपलब्ध मानी गई है। ऋत्विक इसके ब्रह्म है, कांड 20 है, सूक्त 730 है, मंत्र लगभग रहेंगे यहाँ पर 6000 के करीब। और अथर्ववेद जो है इसका नाम पड़ा था अथर्व ऋषि के नाम पर, या इसे असीर संवेद या ब्रह्मवेद, भैंसवेद भी कहा जाता है, छंदोवेद। नेक्स्ट आएगा भोक्ता, इसमें लकार। तो 10 जो है यहाँ पर लकार माने गए हैं। तो लकार 10 हैं और यहाँ पर ये जो भोक्ता जो बना है ये कौन से लकार में आया है। तो भुज इसमें धातु, कई बार एग्जाम में इसकी धातु आ जाती है कि इसमें धातु कौन सी आई है। तो भुज इसमें धातु है और लुट इसमें लकार है। भुज और लुट। रूप कैसे बनेंगे? भोक्ता, भोक्तार, भोक्तार है, या आपने जो भू धातु के रूप सुने होंगे, भविता, भवितारो, भवितार हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसके रूप चलेंगे। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जैसे यहाँ पर ये ती जो होता है, तिप्तासी, तिप को डा, रव और रस होता है। तो ये सूत्र किसके, इसको करने वाला सूत्र कौन सा है? तो लुट है प्रथमस्य, डा, रव, रस है। तो ये लुट लकार में तिप को डा, रव और रस जा करेगा, तब जाके ये भविता, भवितारो, भवितारा जा रूप यहाँ पर बनते हैं। और 10 लकार हैं, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। और जो लेट लकार है इसका प्रयोग वेद में होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा वेदांग वेद पुरुष का कौन सा अंग है? तो ये जो वेद के अंग जो है यहाँ पर 6 माने गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर ये जो वेद पुरुष है इसके अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो शिक्षा की उत्पत्ति आपने जो यहाँ पर बतानी है। सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। और शिक्षा जो यहाँ पर घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, और श्रोत्र या ये निरुक्त और छंद ये वेद पुरुष के पाँव से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। और चक्षु जो है इसकी उत्पत्ति ज्योतिष से। तो इस प्रकार से जो कई बार एग्जाम में वेद के अंग भी पूछा गया है कि कौन कौन से होते हैं। तो 6 वेद के अंग यहाँ पर बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यंजन माना जाता है। तो किस प्रकार का ये रहेगा यहाँ पर? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यहाँ पर एक मात्रिकीय माना गया है। नेक्स्ट आएगा चारुदत्त। तो यहाँ पर जो ये चारुदत्त पात्र आया है ये कौन से काव्य में है? तो काव्य आपने बताना है। तो काव्य रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर। ये जो मृच्छकटिक जो आया है, जो शूद्रक के द्वारा रचित है, मृच्छकटिक। और काव्य विधा जब में जो है ये प्रकरण है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये रूपकों में से किस प्रकार का है। तो रूपकों के अंतर्गत ये प्रकरण है। चारुदत्त नायक ये इसमें आया है और शूद्रक के द्वारा रचित है, प्रकरण है। अंक रहेंगे इसमें 10 इसमें अंक है। नायक नायिका इसमें चारुदत्त और वसंत सेना। भास के द्वारा जो लिखा हुआ नाटक है चारुदत्त, ये इसका आधार ग्रंथ है, उसके आधार पर ये लिखा गया है। और इसका जो नामकरण है ये अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। गुण रीति और वृत्ति की बात करते हो, प्रसाद गुण है इसमें, लाठी रीति और कैश की वृत्ति रहेगी इसमें। और पात्र है इसके चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय। जो यहाँ पर मैत्रेय जो आया है ये इसमें विदूषक है। आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धूता, स्कार और पालक। ये मदनिका जो है इनके ये सभी पात्र जो है इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इसके जो पात्र जरूर पूछ लिए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद का। तो यहाँ पर जो ये ऋग्वेद आया है इसके ऋत्विक पूछ लिया गया है कि ऋत्विक कौन सा है। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है ये होता, ऑप्शन 1। इनके अलावा जैसे ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद का अथर्वणव्यूह, सामवेद जो है इसका उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये इनके यहाँ पर ऋत्विक हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा तवलकार का। तवलकार में संधि कौन सी आई है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3। तवलकार में आई है गुण संधि। और जो तवलकार है इसका कई बार एग्जाम में यह आ जाती है कि जैसे यहाँ पर संधि दी गई है तो इसका संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका संधि विच्छेद बनेगा तव प्लस लृकार हैं तवलकार हैं। और इसके जो कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। गुण करेगा यहाँ पर आद्गुण है सूत्र जो है इससे होता है गुण। और इसके जैसे यहाँ पर तवलकार है आया है, इसके अन्य उदाहरण भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, उपेंद्र हैं, उप प्लस इंद्र हैं। और तवलकार हैं जैसे तव प्लस लिकार हैं आद्गुण से गुण, और उर्ण अपरा जो होता है सूत्र उससे रप्रत होता है। तो तवलकार जब बनता है। और कृष्ण रिद्धि ही, कृष्ण प्लस रिद्धि, इसमें भी आद्गुण और जो ये उर्ण अपरा जो सूत्र है इसकी सहायता से ये करेगा। तो रप्रत होकर जो रा जो है ये ऊपरली साइड में चला जाता है उर्ण अपरा की सहायता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा स्मारम समारम। ये जो यहाँ पर स्मारम समारम जो आया है इसकी अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र। तो इसका यहाँ पर सूत्र कौन सा है? इसमें सूत्र माना गया है ये ऑप्शन 4 को। क्रीन में जनता जो सूत्र है इसके द्वारा यहाँ पर इसकी अव्यय संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञक माने जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञक इनमें से कौन से मान जाएंगे? तो सी आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर सु औ जस अम औ। तो ये यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञक माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा कारक का। कारक कितने होते हैं? तो कारक माने गए हैं 6। और ये जो संबंध कारक जो है यहाँ पर ये कारकों की श्रेणी में नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 6 कारक माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर कटे आस्ते। वेरी जो है इंपॉर्टेंट उदाहरण है कटे आस्ते। तो इसमें आधार पूछा गया कि इसका जो आधार है ये कौन सा है। और एक यहाँ से क्वेश्चन आधार का पूछ जाता है कि आधार कितने प्रकार के होते हैं। तो आधार जो 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो यहाँ पर जो कटे आस्ते उदाहरण पूछा गया है कि ये कटे आस्ते उदाहरण इनमें से कौन से का है। तो ये रहेगा यहाँ पर औपश्लेषिक का। तो औपश्लेषिक का उदाहरण है कटे आस्ते जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, उसे कहा जाता है यहाँ पर ये औपश्लेषिक आधार। उदाहरण है इसका कटे आस्ते। और जो दूसरा जो यहाँ पर इसका प्रकार है जैसे वैशेषिक आधार जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो, उसे कहा जाता है वैशेषिक आधार। इसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्थि। और जो अभिव्यापक है, जो अभिव्यापक है इसका जो उदाहरण है ये है तिलेशो तैलम जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संबंध हो, उसे अभिव्यापक कहा जाता है। जैसे तिलेशो तैलम। तो ये आधार 3 प्रकार के होते हैं, आपने इनको याद रखना है, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। यहाँ पर
जो ये आया है वैश्लेषिक, ये कुछ नहीं है, तो ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है अनवाच्य। अनवाच्य में यहाँ पर समास कौन सा है? यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन 4, जो द्वंद्व समास है ये इसमें माना गया है। और द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे माना जाता है द्वंद्व समास। 3 जो है इसके भेद माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एकशेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ होता है इतरेतर द्वंद्व समास। उदाहरण है इसके जैसे शिव केशव। और जो समाहार द्वंद्व है इसका जैसे जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे, तो उसे कहा जाएगा समाहार द्वंद्व समास। इसका उदाहरण है पाणी पादम, पाणी च पादव च तेषां समाहार है। और यह जो है सदा जो नपुंसक लिंग एक वचन जो इसमें रखा जाता है। और तीसरा है एकशेष द्वंद्व समास, जिस समास में द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहेगा, उसे कहा जाएगा एकशेष द्वंद्व समास। इसका उदाहरण रहेगा पितरऊ, एक अकेला जिसमें शेष बचता है, जैसे पितरऊ। इसके आगे जो अर्थ निकल गए माता च पिता च। और इसमें जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द आते हैं और समस्त पद पुल्लिंग में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कत कत्वतु प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? तो कत और कत्वतु की होगी निष्ठा संज्ञा। कत कत्वतु सूत्र है एक, उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्तकी। तो जो नर्तकी है इसमें यहाँ पर प्रत्यय कौन सा आया है? यहाँ पर आएगा इसमें ऑप्शन 2, गीस प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है त्रिलोकी। त्रिलोकी में स्त्री प्रत्यय करने वाला सूत्र, तो सूत्र है ऑप्शन 3 यहाँ पर द्विगो, इस सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है पटाक्रोति में कौन सा प्रत्यय आया है? तो इसमें आया है यहाँ पर डाच प्रत्यय। नेक्स्ट है व्यंत्यय, जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है? विनता शब्द है इसमें। और सूत्र इसमें कौन सा है? तो इसमें सूत्र रहेगा ऑप्शन 1 स्त्री बैठक एक सूत्र है, इससे यहाँ पर ये डक होगा, डक को ए है। विनता शब्द है, विनता में डक प्रत्यय, इस और डक को ए है, तो उसके बाद जो यहाँ पर व्यंत्यय रूप ये जो बनता है। नेक्स्ट है अधि प्रवृत्तिभ्य सप। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? या जो ये सूत्र जो दिया गया है अधि प्रवृत्तिभ्य सप, ये क्या काम करता है? तो ये करेगा यहाँ पर लोप करने का काम। ऑप्शन 3 जो हमारा यहाँ पर इसमें सही माना गया है, अधि प्रवृत्तिभ्य सप, तो इससे यहाँ पर ये लोप होगा। आगम जो है यहाँ पर 2 शब्दों के बीच में होता है, जैसे सप है इनके बीच में हो गया। आदेश इसके ऊपर होगा और लोप इसे गायब होना, तो अधि प्रवृत्तिभ्य सप, इसके द्वारा जो है सप होता है। 10 जो लकार माने गए हैं, लठ लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग। लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है और 10 ही यहाँ पर गण माने गए हैं। भुआदि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि, तो 10 ही यहाँ पर ये गण हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धातुक संज्ञा करने वाला। अर्धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये सूत्र माना गया है यहाँ पर लिट च, इससे होगी अर्धातुक संज्ञा। सर्वधातुक अर्धातुक से गुण होता है, अर्धातुक से बलादे से ईट और प्रोक से लिट लकार।
नेक्स्ट है यहाँ पर लोट लकार का। तो ये जो लोट लकार जो यहाँ पर आया है ये इनमें से किस में होता है? तो ये जो अंधतन जो यहाँ पर भविष्यत काल जो दिया गया है इसमें होता है लोट लकार। जैसे भविता भवितार और भवितारा इसके रूप चलते हैं, राम राजा हुए हैं, तो ये बनेगा इसमें हुए थे, तो अंधतन भविष्यत। नेक्स्ट है अपशब्द है यहाँ पर, और ये इनमें से किस जो लिंग में है? ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर स्त्रीलिंग में इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है सत्य कार्यवाद का। सत्य कार्यवाद को इनमें से कौन स्वीकार करते हैं? तो संख्या दर्शन में जो है यहाँ पर सत्य कार्यवाद को स्वीकार किया गया है। और एग्जाम में कई बार इनके आचार्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें जैसे सांख्य सूत्र की, सांख्य सूत्र है महर्षि कपिल मुनि के, मीमांसा सूत्र जैमिनी के, वैशेषिक सूत्र है कणाद, और चरक संहिता चरक, सुश्रुत संहिता ये इसके रचयिता हैं सुश्रुत, अष्टाध्यायी के महर्षि पाणिनि, और रामायण के महर्षि वाल्मीकि, महाभारत का व्यास, और अर्थशास्त्र जो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है, ब्रह्मसूत्र बादरायण के द्वारा, पुराण महर्षि व्यास के द्वारा, और सदानंद जो है उनके द्वारा लिखा गया है वेदांत सार। अगला जो क्वेश्चन है वह जो है यहाँ पर इसका वर्ण अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान है ये कौन सा है? तो वकार से दंतोष्ठम, व का जो उच्चारण स्थान है ये माना गया यहाँ पर दंत और ओष्ठ को। को है विसर्जनम कंठ है, इचु ऐसा नाम तालु, रेटुर्सा नाम मूर्धा, लेतुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठ, यम गणा नाम नासिका, ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्ठ, और जीवामूल से जीवामूलम। तो यहाँ पर जो वह है इसका जो उच्चारण स्थान यहाँ पर दंतोष्ठ को माना गया है। दांत और ओठ इनसे जो इसका उच्चारण होता है वह का। नेक्स्ट आएगा त्रिष्टुप। यहाँ पर जो त्रिष्टुप छंद आया है इसमें कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें रहेंगे यहाँ पर चतुर्वाणी 44 अक्षर इसमें यहाँ पर माने गए हैं। और जो सबसे पहला है इसमें गायत्री छंद जिसमें होते हैं 24 अक्षर। उसके बाद उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, भृति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जक्ति में 48, अति जक्ति में 52, स्कवरी में 56, अति स्कवरी में 60, अष्टि में 64, अति अष्टि में 68, धृति जो है इसमें होते हैं 72, और अति धृति में 76, कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अभिकृति में 100, और उत्कृति है इसमें होते हैं 104 अक्षर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर होता है इसमें सबसे पहला है गायत्री। गायत्री से आपने याद रख लेना है, इसमें 24 माने गए, उसके बाद 4 अक्षर इनमें बढ़ते चल जाते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद पद। ये इनमें से किस प्रकार का है? उपनि उपसर्ग पूर्वक जो सदल्य जो धातु है ये इसमें मानी गई है। उपनिषद जो है इसका होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषदों की संख्या मानी गई है 108। 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। और जो शंकराचार्य है उन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। तो यहाँ पर उपनिषद आया है ये इनमें से कौन से लिंग में है? ये माना गया यहाँ पर स्त्रीलिंग।
अगला क्वेश्चन है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या। भूमि जो हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो यह उक्ति हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये मिलेगी अथर्ववेद में। जो अथर्व जो ऋषि है उनके नाम पर जो इसका नाम पड़ा है अथर्ववेद। और इसके बारे में कुछ जो अन्य भी पूछ लिया जाता है कि जैसे इसके ऋत्विक कौन है। तो अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा, कांड 20, सूक्त 730, मंत्र 6000। और असीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद इनके नाम से इसे जाना जाता है। और एक जो है यहाँ पर इसमें ब्राह्मण का पूछा जाता है कि इसमें अकेला ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। और एक जो क्वेश्चन मुंडक मांडुक्य का पूछा जाता है तो ये भी अथर्ववेद में आते हैं। 3 इसमें उपनिषद माने गए हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद से। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद आया है ये यहाँ पर किससे संबंधित है, कौन से उपनिषद से ये जो है यहाँ पर लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद से। और ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये यजुर्वेद में के अंतर्गत जो कृष्ण यजुर्वेद जो है वहाँ से लिया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ये आते हैं कृष्ण यजुर्वेद में। और दूसरा इसका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो 2 जो इसके भाग हैं यजुर्वेद के, शुक्ल और कृष्ण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेदत्रयी का। वेदत्रयी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? 3 वेद इनमें से किसे माना गया है? तो ये माना गया है ऋग, यजु, साम को। नेक्स्ट आएगा दीपशिखा। दीपशिखा की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया है, माना गया है? तो दीपशिखा कालिदास, भारवी अर्थगौरव और दंडी पदलालित्य। और जो माघ है इसमें ये तीनों गुण, उपमा कालिदास, भारवी का अर्थगौरव, दंडी का पदलालित्य। तो माघ में तीनों गुण माने गए हैं। नेक्स्ट है खंडन खंड खाद्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसके रचयिता माने गए हैं यहाँ पर श्री हर्ष को। और ये जो है श्री हर्ष जो इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, उनके द्वारा जो है इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था ये श्री हर्ष चरित। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लघुत्रयी का। लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं और बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं? दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो ये लघुत्रयी जो पूछा गया है इसके अंतर्गत आते हैं रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। और बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरित। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अर्पिता शक्ति मानी जाती है, तो ये किस प्रकार की मानी गई है? यहाँ हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 लक्षणा। अगला क्वेश्चन है स एक स्त्रीणी जयती जगंती कुसुमायुध है हरतापी तनुम ये स शंभुना न बलम हरितम। उक्त श्लोक पद्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा आया है? तो इसमें रहेगा विशेष उक्ति अलंकार। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन है। इस पंक्ति में छंद, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। एग्जाम में सुक्ति पूछी जाती है कि सुक्ति कहाँ से ली गई है, तो किरातार्जुनीयम जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है वहाँ से ये जो ली गई है। और छंद इसमें कौन सा आया है? तो छंद रहेगा इसमें वसंत छंद। और वसंत जो छंद है इसका लक्षण कौन सा है? तो जैतव तो वसंतम उदीरितम जरऊ, तो ये इसका लक्षण है। और 12 जो है इसमें वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है जिह्वा मूल्य। तो यहाँ पर जो ये जिह्वा मूल्य आया है ये पूछा गया है कि इसमें कौन से होते हैं? तो जिह्वा मूल्य में होते हैं क ख। और जैसे यहाँ पर जिह्वा मूल्य पूछा गया है तो उपपद्यमान्य भी एग्जाम में देखने को मिला है, तो वे कौन से होते हैं? तो ये जो प फ जो आया है इसमें माना गया उपपद्यमान्य और जिह्वा मूल्य माना गया क ख को। नेक्स्ट है पितरऊ। पितरऊ में समास कौन सा है? तो समास
द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जो इसके 3 भेद माने गए हैं उनमें से एक है पितरौ, जिसमें अकेला जहाँ शेष रहता है तो उसे मान जाता है एक शेष द्वंद्व समास, माता चाहे पिता चाहे। नेक्स्ट है चित्रगो समस्त पद का विग्रह है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 चित्रागम है यशस है चित्रगु। और ये जो समास जो है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले बहुत सी वीडियो बनाई गई हैं, जिसमें इनके उदाहरण और क्वेश्चन जो है इनको कराया गया है, तो आप जो उनको एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कर्तरी कर्मणो कृति ही सूत्र विधायक है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार का इसमें सूत्र है ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 3 षष्ठी का प्रयोग जो इसके अंतर्गत होता है। कर्तृ कर्मणो कृति, कृदंत जो शब्दों में लगता है, कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म उसमें होती है षष्ठी विभक्ति, जैसे कृत जो हो गए कृदंत, त्रिच अच घै ल्यूट कितन अणमूल, तो ये जाइन में लगता है, षष्ठी विभक्ति इसमें होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर जिगर्ती, इसमें इसकी जो मूल धातु है ये कौन सी है, तो इसमें अगर हम मूल धातु देखें तो ये रहेगा ऑप्शन ए घरा धातु है सूंघने अर्थ में, तो जिगर्ती जारूप ये बनेगा इसमें। नेक्स्ट है अनेक अर्थों का बोधक अलंकार कौन सा है, तो ये माना गया यहाँ पर श्लेष अलंकार को, श्लिष्ट पद या अनेक अर्थ अवधाने श्लेष इससे थे। श्लिष्ट जो पद है इसका अर्थ होता है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हो अर्थात चिपके हुए हों। एग्जाम में कई बार ये जो श्लिष्ट जो आया है जैसे श्लिष, इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, तो चिपकना इसका अर्थ होता है, जहाँ पर एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। प्रतिकूलता उपगते ही विदौ विफलतम विति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर तुर्भुन प्रतिशतः कर सहस्त्रम अपि, ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट है वाक कला है पद में समास, तो यहाँ पर जो समास आया है ये कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रदान होता है उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रदान होता है, इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग और इसमें दोनों पद प्रदान। नेक्स्ट है गौड़वाहो के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता माने गए यहाँ पर वाक्पतिराज को, तो ये सभी जो यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण है। एक जो है अन्नम भट्ट है, इनका भी एग्जाम में पूछा गया है, अन्नम भट्ट होता है इनके द्वारा लिखा गया है तर्क संग्रह है। कर्णपुर जो है एग्जाम में एक आया वो था, इनका है चैतन्य चंद्रोदय है। अगला क्वेश्चन रहेगा पिनाक पाणी, पिनाक पाणी पद का विग्रह है, तो इनका विग्रह कौन सा है, इनका विग्रह यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 3 पिनाक है पाणो यशस है, पिनाक है हाथ में ऐसा कोई व्यक्ति, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है कंठे काल है, इसमें समास कौन सा है, कंठे की कालसो, तो इसमें रहेगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार जो है यहाँ पर इसमें किस में होता है, तो उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना रूपक अलंकार होता है। तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, तो इसमें हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए 1 उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप। जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सदृशता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। सही आंसर जो है ये ऑप्शन 2 रहेगा, उपमेय में उपमान का आरोप होना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माधुर्य आदि गुण ये किस प्रकार के हैं, तो ये माने गए यहाँ पर रस के।
रस जो है 9 माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। इनके स्थायी भाव भी अलग अलग हैं। श्रृंगार जो है इसका रहेगा रति, हास का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर उत्साह, भयानक का होता है भय, विभत्स का होता है जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का होता है सम स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रस रूप में परिणत है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, स्थायी भाव को। रस के बारे में आपने जो एक लक्षण सुना होगा, विभावेन अनुभवेन व्यक्त संचारणी तथा रसतामेति रति आदि स्थायी भाव है सचेत साम। विभाव अनुभव संचारी भाव से व्यंजनावृत्ति से अभिव्यक्त सहृदयों के हृदय में विद्यमान रति आदि स्थायी भाव रस के रूप में परिणत होते हैं। रस है स्वादते, अर्थात रस जो ये आस्वादित होता है। रसते इति रस, अर्थात जो आस्वादित होता है उन सबको रस कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध्यत इति सूक्ति किस उपनिषद से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर कठोपनिषद से। और कठोपनिषद जो है ये यजुर्वेद जो उसके जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तम अध्याय संप्रेष्य पतिगृहीतु, इस प्रकार का जो है ये श्लोक है। अभिज्ञान शकुंतलम जब वहाँ से ये लिया गया है। और सूक्ति किस काव्य से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम से, कालिदास के द्वारा रचित है। 7 नाटक हैं और 7 अंक हैं। श्रृंगारस है, दुष्यंत और शकुंतला इसमें नायक नायिका, महाभारत का आदि पर्व जो है इसका आधार ग्रंथ है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। 4 जो चौथा अंक है इसका महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके अंतर्गत 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नांदी का है। नांदी के पश्चात इसमें से प्रवेश करता है, तो ये किसका होता है? नांदी के बाद होता है सूत्रधार का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जय नामक काव्य है, तो ये कौन सा है? जय नामक काव्य ये माना गया यहाँ पर महाभारत को। और महाभारत जो है ये पर्वों में है। सतशास्त्री संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक हैं और 18 इसमें पर्व हैं। और महाभारत को 5 वेद भी माना गया है। नेक्स्ट है दशरथ की पुत्री का नाम। बहुत ही कम जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या बहुत ही कम जो है इसको जानते हैं कि दशरथ की जय पुत्री का नाम भी था, क्योंकि रामायण में कहीं पर भी जय की पुत्री को नहीं दिखाया गया है। तो राम और लक्ष्मण इन्हीं को जो है दिखाया गया है। तो दशरथ की पुत्री का भी नाम था, तो इनकी पुत्री का नाम था शांता। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।